दुनिया में खूबसूरती और मौके हर जगह हैं, बस उसे हम देख नहीं पाते, उसे हम तलाश नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शाह आपका स्वागत करता हूं पुनः आपके अपने YouTube चैनल आपका गाइड पे। दोस्तों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे आसपास मौके नहीं है, हम डिप्रेशन में जाते हैं और अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उसको हम कहीं ना कहीं देख नहीं पाते। आइए जानते हैं, एक अफ्रीकी देश में हफीज नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो दिन भर मजदूरी करता और जो भी उससे मिल पाता वो शाम को उसे पकाता और उससे अपने जीवन निर्वाह करता और जीता। इस तरह से वो खुश था, इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत सारी चीजें थी, इसलिए वो संतुष्ट मानता था अपने आप को कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो खोने का डर हो, इसलिए वो खुश था। लेकिन ये भी बात है दूसरा कि वो खुश था इसलिए संतुष्ट नहीं था। इसको कैसे? एक दार्शनिक वहां से गुजर रहा था, हफीज के घर के पास से हफीज के पास आया और उसने बोला कि तुम्हारे भविष्य में यानी तुम्हारे जीवन में हीरो की खोज लिखी हुई है, इन तुम्हें हीरा मिल सकता है यदि तुम चाहो तो। उस दिन से हफीज के माइंड में यानी दिमाग में एक बहुत ही बात बार बार कौन सी रही कि वो खूबसूरत चीज जो हीरा है वो कहां मिलेगा। और हफीज अपने घर से ये खोजने के लिए निकला और अपनी पूरा खेतों के आसपास देखा, लेकिन उसका जो कहा जाए मौका था, जो खटखटा रहा था दरवाजा, उसे पहचान नहीं पाया। हफीज ने अपने खेतों को, अपनी संपत्तियों को एक व्यक्ति से बेच दिया और उसे बेचने के बाद वो धीरे धीरे निकलते निकलते कई देशों की यात्रा करने लगा। वो सफर पे निकल गया, लंबे सफर पे निकल गया। ढूंढते 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 उसकी आधी उम्र निकल गई, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला और आखिरकार हफीज की एक दिन मौत हो जाती है। कुछ वर्षों के बाद, हफीज के मौत के कुछ वर्षों के बाद, वही दार्शनिक उस घर से गुजरता है जिससे हफीज ने किसी और व्यक्ति को, एक व्यापारी को बेचा हुआ था। और उसने पूछा कि हफीज का क्या हाल है। उसने बोला कि हफीज तो हमें अपनी पूरी संपत्ति बेच के निकल गया था किसी वस्तु की खोज में, वो चमकदार वस्तु थी। दार्शनिक धीरे से आगे निकल गया। वो व्यापारी देखिए जो मौके हैं उसके पास मिले हुए थे, वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए हफीज के खेतों से गुजरता हुआ जो नाला था उसके किनारे पहुंचा और वो पानी जब पिला रहा था तो उसे सुबह सुबह का वक्त था, जो वहां पे रोशनी जो उस पत्थरों पे पड़ रही थी वो जगमगा रहे थे पत्थर। व्यापारी ने सोचा कि बहुत कीमती पत्थर है, उसे यह नहीं आभास था कि हीरे हैं। वो व्यापारी उस पत्थरों को अपने घोड़े के ऊपर लाद कर ले आया घर में और बाजार में ले जाकर के बेचा उसे। जब बेच कर आया तब उसे एहसास हुआ। उसी समय दार्शनिक उस रास्ते से गुजरता हुआ उसके पास आया। उसने बोला कि वो चमकदार की चीज, मुझे एक चमकदार सी चीज नाले पे मिली। तो उसे बोला यही तो हीरा है मेरे भाई, जिसको मैंने हफीज के बारे में बताया था कि हीरे तुम्हारे भविष्य में लिखे हैं, लेकिन मौके नहीं तलाश पाया। उस व्यापारी को यानी जो खरीदार था, जो क्रेता था उस पूरी प्रॉपर्टी का, उसको भरोसा नहीं हुआ। बोले ये हीरा तुम्हें कहाँ मिला? दार्शनिक ने पूछा। वो बोले वो तो नाले के पास मिला हुआ था, जो हफीज के खेतों से बहता हुआ नाला है। दोनों उस नाले के पास गए और वहां जाकर के देखे कि वैसे चमकदार पत्थर इतने सारे बिखरे पड़े हुए थे जिन पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जगमगा रहे थे। उसने सोचा कि हफीज यदि मौके तलाशने के लिए दूर न जाता, यदि अपने आसपास ही मौके तलाशता, तो शायद आज वो बहुत बड़ा व्यापारी होता या बहुत बड़ा हीरे का एक तरह से मालिक होता। हफीज ने मौके को तलाश में दुनिया दर बदर भटक डाली, लेकिन उसे वो नहीं मिले और उस व्यापारी को मिले जो कि मौका देखा उसने। उस चमकदार जो पत्थर था उसको सोचा कि चमकदार पत्थर इसे ले चलते हैं, कुछ न कुछ मोल तो मिल जाएगा। उसका जो एक तरह से जो विचार था वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस मौके की पहचान करना। दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा जीवन में होता है जब हम सोचते हैं कि हम कामयाब तभी होंगे जब हम अपने घरों से बाहर जाएंगे, जब हम दूर दराज शहरों में जाएंगे, तब हम क्या कामयाब होंगे। लेकिन कामयाबी आपके पास जहां आपकी जन्मभूमि है वहां भी हो सकती है, बस उस मौके की तलाश करनी है। आज इस कोरोना महामारी के समय में देखा जाए तो पलायन का जो सबसे बड़ा बिंदु बना हुआ है, कई सारे मजदूर भाई, कई सारे मध्यम वर्ग के लोग, कई सारे ऐसे कर्मचारी जो निकाले जा रहे हैं कंपनियों से, अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो उन्हें वहां भी मौका तलाशना होगा, अपने आसपास की चीजों को देखना होगा कि हमारे आसपास की चीजें कौन सी चीज ऐसी है जिससे हम बिजनेस यानी व्यापार कर सकते हैं और अपने जिंदगी को एक नई ऊंचाई, अपने मुकाम को आगे बढ़ा सकते हैं। मौके, क्योंकि जिंदगी मौके बार बार नहीं देती, मौके बार बार खटखटाते हैं और दरवाजे खटखटाने के बाद यदि आपने उन मौकों की पहचान नहीं की तो वो मौके वापस निकल जाएंगे आगे किसी न किसी और के पास। आपके पास मौके आएंगे लेकिन वो मौके नहीं आएंगे जो कि आपके दरवाजे से होके निकल चुके हैं, यानी आपके जीवन में होके निकल चुके हैं। तो अपना
जो सकारात्मक सोच है उसको बना के रखिए और इस कठिन महामारी के समय में भी पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव, बी सेफ, स्टे एट होम। इसी के साथ मैं आपसे पुनः बार बार गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं ताकि सकारात्मकता उनकी लाइफ में बनी रहे। और हमारे YouTube चैनल आपका गाइड को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।